भाषा भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे जब हम कोई बात कहते हैं तो जब हमारे मुंह से कोई भी ध्वनि निकलती है और उसमें उस धुन के साथ में जो भी वर्ण निकलता है उस वर्ण के जब हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो उसे ही हम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ माने जो आवाज़ निकलती है, हम लोग बोलते हैं उसे ध्वनि यानी आवाज़ कहते हैं। जब ये ध्वनियाँ लिखित रूप धारण कर लेती हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं। और जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, और जब वो लिखित रूप धारण कर लेती है तो उसे ही हम वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जब कई एक वर्ण मिल जाते हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति होती है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे दो वर्ण मिल गए और उस दोनों वर्णों को मिलाने के उपरांत हमारा एक शब्द बन गया। और जब कई एक शब्द मिल जाते हैं तो उससे बाकी की उत्पत्ति होती है। तो एक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। शब्द जो है कई वर्णों से मिलकर बनता है, चाहे दो शब्द हो चाहे तीन शब्द हो। इस तरह के वो तीन वर्ण हों, इस तरीके से कई एक वर्ण मिल कर के शब्द बनता है। जैसे नयन, अब देखिए नयन में हमारे कितने आते हैं वर्ण। ना के साथ में हमने आ निकलता है जो एक हमारा स्वर वर्ण है। और जब हम ना में से आ निकाल लेते हैं तो ये हमारा ना जो है वो अधूरा वर्ण रह जाता है। तो ना में से आ दो वर्ण निकले, फिर या में भी हमारा आ निकल रहा है, और उसके बाद ना और फिर आ निकला, यानी 6 वर्ण निकल आए। जब हमने इन 6 वर्णों को एक साथ में मिला दिया तो हमारा एक शब्द बन गया नयन। ठीक है। स्वरों की सहायता के बिना हमारे व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हमेशा अधूरे रहते हैं, क्योंकि स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता के द्वारा ही बोले जाते हैं। अब दूसरा देखिए उदाहरण सितार। सितार में कितने वर्ण आ रहे हैं, देखिए सा आ रहा है। सा में से जब हमने ये निकाल ली, कौन सी छोटी ई, जब हमने छोटी ई निकाल ली तो वहाँ पर हमारा जो है हलंत लग गया। फिर ता में से ता जोर से बोलते हैं तो आ निकलता है बड़ा वाला। हा में से हमने जब ता में से आ जब निकाल लिया तो हमारा ता अधूरा वर्ण रह गया, यानी स्वर वर्ण निकल गया तो अधूरा हो गया। जब अधूरा वर्ण हो जाता है तो उसे हम हलंत के द्वारा प्रदर्शित करने लगते हैं। उसके बाद में हमारा आया रा में से भी आ निकाल लिया हमने तो हमारा रा हो गया। रा में से जब हमने आ निकाल लिया तो रा अधूरा हो गया, जिससे जो है इसमें हलंत का प्रयोग किया हमने। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, इसलिए इनमें कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें से कोई वर्ण निकलता ही नहीं है। जैसे अब हमारा 6 वर्ण मिल करके क्या बना, सितार। अब हम आते हैं वर्णमाला पे। देखिए वर्णमाला क्या है, हमारी वर्णों का व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं है कि आ के बाद में हमने ई बोल दी, ई के बाद में ऊ बोल दिया, या औ बोल दिया, फिर का बोल दिया, खा बोल दिया, ये हमारी वर्णमाला नहीं कही जाएगी। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे जब हम क्रमबद्ध रूप से बोलते हैं आ ई उ ए इस प्रकार से। वर्णमाला के भेद, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने, 2 भागों में, हमारे 2 भाग होते हैं। ठीक है, आगे की कक्षा में आपको और विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल 2 भाग होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं हमारे जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब हमारे स्वर होते हैं वो हमारे स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए अपने आप में जो है पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि इन्हें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। देखिए कौन कौन से होते हैं, आ से बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, और उसके बाद में ऋषि ए ओ यानी हमारे 11 वर्ण। ये क्या हो गए हमारे स्वर। ठीक है, अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण पर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की सहायता से होता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखो लिखा है स्वतंत्र स्वरों की सहायता से होता है। वर्णों जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हम बिना स्वरों की सहायता से किसी भी प्रकार से नहीं बोल सकते। कितनी भी कोशिश करें कोई ना कोई स्वर वर्ण इसके साथ में अवश्य होता है। ये सभी व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमारा कवर्ग है, का में देखो कवर्ग में कौन कौन से होते हैं, का और उसके बाद में वर्ग। वर्ग माने समूह हो गया। तो का में कौन से, का खा गा घा अणा, कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, बिना इसकी सहायता से आ, देखो सब में आ निकला, का
खा, गा, घा, अणा। उसके बाद में आता है हमारा चवर्ग, चा, छा, जा, झा, वा। इन सभी व्यंजन वर्णों में भी स्वर का सहयोग है। उसके बाद में चवर्ग के बाद में हमारा था टवर्ग। टवर्ग का मतलब टा वर्गमान समूह हो गया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। उसके बाद आता है तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना। अब पवर्ग आता है, पा, फा, बा, भा, मा। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो जो हमारा मुख होता है उसमें किसी न किसी का स्पर्श अवश्य होता है। जैसे हमने बोला का, तो का में हमारे कंठ का प्रयोग हुआ। पा, तो पा में हमारे ओंठ मिले। अब आप ये कहेंगे यहाँ पे किसी भी वर्ण में हमने हलंत नहीं लगाया, जैसा कि स्वर वर्णों में हमने हलंत लगाया, तो यहाँ पे क्यों? यहाँ पे हमने स्वर वर्ण अलग कर लिया और यहाँ पर व्यंजन हमने पूरे लिखे हुए हैं। अगर हम इसमें से का में से जब आ निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर हलंत होगा, नहीं तो हमारे वर्ण पूरे के पूरे बने रहेंगे। अब है अंताइस्त। अंताइस्त होते हैं या, रा, ला, वा। तो कितने होगा? 4 वर्ण। या जो हमारे अंदर से निकलती है आवाज़, उन्हें अंताइस्त कहते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण भी हमारे 4 होते हैं, जैसे शा, 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 हा। ठीक है। अब हमारा आता है संयुक्त, जैसे छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 वर्णों की, देखिए फिर से देखिए आप लोग, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से बनते हैं। 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से बनते हैं। जैसे देखिए का और सा, तो हमारा छा बना जाके। अगर हम इस का में से आ नहीं निकालते तो ये हमारा कश का कश पूरा ही रह जाता। इसीलिए हमने यहाँ पे हलंत लगाकर इसका आ जो है इसे अलग कर दिया और का और सा को मिला दिया, तो हमारा छा यहाँ पर बन गया, जिससे हमारे शब्द बनते हैं जैसे कक्षा, रक्षा, दीक्षा इत्यादि शब्द बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारा है ता। ता में भी हमने हलंत इसीलिए लगा दिया क्योंकि ये हमारा, अगर हम हलंत नहीं लगा रहे थे तो ता में हम रा को जो है समाहित नहीं कर सकते थे, और हमें ता में रा को मिलाने के लिए स्वर वर्ण आ निकालना पड़ा। अगर हम इसमें से स्वर वर्ण नहीं निकालते तो आप देखिए यहाँ पे ता पूरा होता, रा तो तर हो जाता हमारा, त्रा नहीं सिद्ध होता, तर हो जाता। इसीलिए हमने इसमें से स्वर वर्ण जब आप बाहर कर लिया तो हमने इस रा को इसमें लगा दिया, तो ये त्रा हो गया। यानी ता में जब रा निकाल लिया, ता में से आ निकाल लिया तो रा में लगा दिया इसको। जा और यहाँ को मिला करके ज्ञा बन गया। जैसे ज्ञानी, यज्ञ, कोई भी शब्द बना सकते हैं, ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जा में भी वही बात हो गई, जा में से आ निकाल लिया तो हमने ज्ञा को मिला दिया, तो ज्ञा हमारा सिद्ध हो गया। शा और रा, शा में भी हमने आ निकाल लिया और फिर हमने इसको रा को मिला दिया, तो ये हमारा स्रा यहाँ पर जा कर के गुण हो गया। अगर हम इसमें से आ नहीं निकालते तो भी सर पूरा का पूरा, देखिए आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने हलंत को हटा दिया, तो हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा सर बन जाएगा, स्र नहीं बनेगा। जैसे इससे क्या क्या वर्ण बनते हैं? श्रवण, श्रम इत्यादि। ठीक है। अब आप लोग इसको कल आराम से अपना रिवीजन करिए। उसके बाद में एक अपनी कोई नोटबुक बना लीजिए, उसमें पूरा का पूरा होमवर्क नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।